नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने यूट्यूब चैनल के एक ब्लॉग के माध्यम से एक नई जड़ी बूटी के साथ आज उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, यह पौधा लगभग पूरे भारत में ही हर जगह पाया जाता है। इस पौधे को आप देखकर ही समझ गए होंगे इसका नाम क्या है। दोस्तों, इस पौधे को धनतेरस के दिन अपने घर ले आने पर धन की वर्षा होती है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस पौधे के बारे में आयुर्वेद में बहुत से गुण हैं। इसके बहुत वर्णन मिलते हैं आयुर्वेद में, और आयुर्वेद में इसका नाम अपामार्ग है। इसको हमारे बुंदेलखंड में अद्दाझारे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इस पौधे का वर्णन इतना अधिक आपको आयुर्वेद में मिलेगा। चाहे आयुर्वेद में देख लो आप, चाहे तंत्र शास्त्र में देख लो, कि दो प्रकार का होता है। एक ये लाल प्रकार का जो अभी दिख रहा है आपको, और एक जो हरा, दोनों में अपने हाथ में लिए हूँ। दोनों ही एक साथ में मुझको मिल गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बता दूं। दोस्तों, धनतेरस के दिन इस लट जीरा के पौधा को, इसको एक नाम लट जीरा भी है। देखिए, यह इसके लटे टाइप की जो इसके फल होते हैं, इसमें उल्टे लगे रहते हैं। इनके फलों के बारे में भी एक वर्णन है। इसका आयुर्वेद में एक वर्णन है कि इसकी जो फल होते हैं, जो साधु महात्मा भक्ति करने के लिए, अपने योग साधना के लिए पर्वतों पर एकांत में चले जाते हैं और साधना में लीन रहते हैं, इसके फल की वो खीर बनाकर खाते हैं। क्योंकि इसकी खीर बनाकर अगर खाई जाए, जो इसके फल की जो खीर होती है, उससे पौष्टिक बहुत मिलता है। आपको 10 से 15 दिन, लगभग 20 दिन तक भी भूख नहीं लगती है, और शरीर में ना तो इसके खाने के बाद कोई कमजोरी आएगी। इसके बीज इस प्रकार होता है दोस्तों, अभी पका नहीं है, सूखा बीज तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। जो मैं बीज दिखा रहा हूं इसका, जो इसका बीज है, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। ये बीज है इसका। इसके बीज से खीर बनाकर इसको खाने से भी महीनों तक आदमी बिना खाना खाए रह सकता है। उसको कोई शरीर में कमजोरी भी नहीं होगी। दोस्तों, इस पौधे को आप देखिए, ये मुझे बहुत सारे देखने को मिल गए। इसका एक वर्णन तांत्रिक शास्त्र के लाल किताब में भी वर्णन है इसकी जड़ के बारे में। इसकी जड़ को खोद कर, इसको घर लाकर पुष्प नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त में इसको खोद लें। इसकी जड़ इस प्रकार की होती है। इसको ताबीज में भरकर गले में धारण करने से भूत प्रेत की बाधा से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। जो डर रहता है कि हम कहीं जाते हैं, हमको लग ना जाए भूत प्रेत, तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। दोस्तों, मैं अब इसके बारे में आपको एक जो इसका मेन उद्देश्य है कि धनतेरस के दिन मुझे ये पौधा मिला है, धनतेरस के एक दिन पहले, तो मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस पौधे की जो जड़ में हाथ में मेरी दिख रही है, इसकी जड़ इस प्रकार की होती है। इसको धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर नहा धोकर जाइए, तो इसकी जड़ को खोद कर लाइए। इसकी जड़ को गंगा जल और दूध से धुलकर अपने पूजा घर में रख दीजिए। शाम के टाइम इसकी जड़ को उठाकर धूप बत्ती करें और लाल कपड़े में बांधकर जहां आपका धन संपत्ति तिजोरी होती है उसमें रख दें, जिससे जिस घर में इसकी जड़ को रखा जाएगा वहां धन की कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, उसके घर से कभी भी धन संपत्ति नहीं जाएगी। इसकी जड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा जिसके घर में इसका क्रिया से इसकी जड़ रखी होती है, वो हमेशा के लिए कभी भी उसके घर से लक्ष्मी की नहीं जाएगी। लक्ष्मी का वास होता है। इस पौधे में बताया गया है कि भगवान विष्णु का भी वास होता है। भगवान विष्णु का वास होने के कारण लक्ष्मी को यह पौधा बहुत ही प्रिय है। दोस्तों, इसकी जड़ को आप ज़रूर रखें, और इसके बारे में मैं बता दूं कि इसको जो रखना है, लाल वाला ही रखना है। जो इसका लाल पौधा जो मैं दिखा रहा हूँ, इसकी जड़ को ही रखना है केवल। इसकी जड़ को बारे में ही वर्णन मिलता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त में जाइए, इसकी जड़ को बिना न्योते दिए भी अपन उसकी जड़ को उखाड़ सकते हैं और ला सकते हैं। यह पौधा
बहुत ही बहुमूल्य पौधा है। इसका आयुर्वेद में तो लाखों चीज़ों के बारे में इसका वर्णन मिलता है, जो मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन इसके वर्णनों के बारे में आपको नहीं पूरा बता पाऊंगा। दोस्तों, मैं इस जड़ के बारे में आपसे दोबारा निवेदन करता हूं कि आप इसकी जड़ का उपयोग ज़रूर करें। इसकी जड़ के जो लाभ हैं मैं आपको बता रहा हूं कि पहले जब अपने पूर्वज गरीब थे, जब उनको रत्न नहीं पहन सकते थे, उस समय इसकी जड़ का रत्न की तरह इसका जड़ काम करती थी। इसको धारण करते थे वो गले में। इसकी जड़ को पुष्प नक्षत्र में धारण करने से एक तो भूत प्रेत की बाधा नहीं आती है। दूसरी बात, इसकी जड़ के गले में धारण से हमेशा के लिए जो पित्त दोष और ग्रह दोष रहते हैं वो भी हमेशा दूर रहते हैं। दोस्तों, इसका उपयोग आप ज़रूर करें। मैं एक बार फिर इसके बारे में आपको पूरी इसकी क्रिया बता रहा हूं कि आपको इसकी जड़ का उपयोग कैसे करना है धनतेरस के लिए। विशेष करके मैं इस पौधे का वर्णन धनतेरस के लिए ही आपके लिए लेकर आया हूं। धनतेरस के दिन इस पौधे की जड़ को आपको सबसे पहले, अगर हो सके तो एक दिन पहले इसके पौधे को निमंत्रण करके आएँ। अगर नहीं निमंत्रण कर पाए दोस्तों, तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिल रहा है। आप धनतेरस को सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जाकर इस पौधे को धूप बत्ती जला दें, वहाँ उसको हल्दी से टीक दें पौधे को, उससे को प्रणाम करें। पौधे से बोले, हे वृक्षराज, हे पौधे, तू अनमोल है, मेरे घर पे चल और मेरे घर में धन संपदा बड़ा भर दे। और मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। आपसे निवेदन है, मुझे आपकी मूल चाहिए। जो इसमें शक्ति है विद्यमान है, वो मेरे साथ पूरी शक्तियाँ चलें। दोस्तों, ऐसा कहने के बाद पौधे को लकड़ी से खोद लें। लकड़ी से खोदने के बाद उसके पांव पर के लकड़ी से खोद लें और उसको अपने हाथों में जब खोद लें तो उसको प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद उसको हाथ में ही लेकर घर चले आएँ। दोस्तों, घर धूप दीप और गंगा जल से इसका पूजन करें। शाम को इसका पूजन करके धूप दीप करके और इसको अपने घर की तिजोरी में रख दें, तो कभी भी, मैं गारंटी से कहता हूँ कि कभी भी अपने घर से धन संपत्ति नहीं जाएगी। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जो आगे वाली वीडियो आएंगी उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मैं कोई झूठा